नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक सामग्री मिलती रहे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मायावी ग्रह राहु जातक को केंद्र और त्रिकोण में क्या फल देता है। यानी कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु केंद्र ग्रह में स्थित हो, यानी पहले में आ जाए, चौथे में आ जाए, सातवें में आ जाए और 10वें में आ जाए, ये तो होते हैं केंद्र के घर 1, 4, 7, 10। या राहु 5वें में आ जाए और 9वें में आ जाए, तो इन स्थानों में, इन भावों में राहु जातक को क्या फल देता है। अधिकतर इन भावों में शुभ राहु जातक को धन, नाम, इज्जत, मान, सम्मान, जमीन जायदाद का सुख, परिवार का सुख आदि सब कुछ देते देखा गया है, अगर राहु शुभ स्थिति में पड़ा हो। देखिए, राहु की सभी भावों में स्थिति के ऊपर चर्चा करने से पहले राहु के संबंध में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। राहुदेव बुध के, शुक्र के और शनि के मित्र हैं, यानी इनकी राशियों में राहु शुभ फल देते हैं। जानिए, दूसरी राशि में, वृषभ में, मिथुन में, कन्या में, तुला में, मकर में और कुंभ में, इन राशियों में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के घर में राहु ना ज्यादा अच्छा फल देते हैं, ना ज्यादा बुरा फल देते हैं। देवगुरु के सामने ये एक तरह से तटस्थ हो जाते हैं, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर वाली स्थिति हो जाती है। यानी 9 और 12 राशि में अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो अच्छा फल तो देंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा फल, जैसे राहु का स्वभाव है रातों रात अमीर कर देना, ऐसा काम नहीं करेंगे। 12वीं राशि में होंगे तो अच्छा फल तो देंगे, लेकिन जैसे इनका स्वभाव है कि एकदम से जातक को फर्श से अर्श पर पहुंचा देना, वैसा काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो 9वीं राशि है ना, उसमें कई जोशी राहु को नीच का मानते हैं और तीसरी राशि में उच्च का मानते हैं। यानी मिथुन में राहु को उच्च का मानते हैं और धनु में नीच का मानते हैं। और एक विचार और भी है कि राहु वृषभ में उच्च का होता है और वृश्चिक यानी 8वीं राशि में नीच का होता है। अलग अलग मत है ये, लेकिन 8वीं राशि और 9वीं राशि दोनों में राहु के प्रभाव में कुछ न्यूनता देखी गई है। आगे बात करते हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं भाई, एक 5वीं और एक 7वीं और एक 9वीं। जो राहु की 9वीं दृष्टि होती है ना, वो जिस भाव पर पड़ती है, अगर वहां राहु की मित्र राशि हो तो वह उस समय अपना फल देती है जब जातक किसी समस्या में बहुत बुरी तरह फंस चुका हो, जब उसके जीवन का सबसे मुश्किल समय होता है, तो राहु उस समय जातक को बड़ी से बड़ी मुश्किल में से निकाल लेता है। अगर 9वें भाव में इसकी मित्र राशि हो, अगर शत्रु राशि भी हो तो भी निकालने की कोशिश तो करता है,
लेकिन फल में कुछ न्यूनता आ जाती है। तो ये तो हो गई राहु के विषय में कुछ जरूरी बातें। अब बात करते हैं कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु पहले घर में विराजमान हो। एक बात और बता दूं आपको कि अगर राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, देव गुरु बृहस्पति की राहु पर दृष्टि पड़ रही हो, तो इसके शुभ प्रभावों में काफी हद तक कमी आ जाती है। तकरीबन 80% तक 80% तक कमी आ जाती है जब इस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो। और एक बात और है इंटरेस्टिंग, अगर शुक्र के साथ पड़ा हो या गुरु के साथ पड़ा हो तो आप तो ये शुभ हो जाता है और गुरु और शुक्र में थोड़े अशुभ प्रभाव आ जाते हैं। राहु क्या है, इसका सिर्फ सिर होता है, धड़ नहीं होता। इसलिए राहु जो भी काम करता है अपने दिमाग से करता है, दिल से नहीं करता। तभी तो इसका फल जो होता है वो देखने लायक होता है। चलिए शुरू करते हैं। जब शुभ राहु किसी जातक की लगन में हो, पहले घर में हो, तो वही अगर पहले घर में राहु विराजमान हो जाए तो जातक बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत गुणवान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। इसमें यूनिक गुण होते हैं, यानी कि इस तरह के गुण होते हैं जो किसी किसी व्यक्ति के पास होते हैं। अगर ये अपने ऑफिस में या जहाँ भी ये कार्य करता हो, एक दिन की भी छुट्टी कर ले, एक दिन भी ना जाए, तो दूसरे स्टाफ वालों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो इसका काम करने में सक्षम नहीं होते। इसमें गुणी इतने होते हैं कि ये काम को बहुत एफिशिएंसी से करता है, बहुत जल्दी करता है और बहुत एक्यूरेट करता है। राहु की माया से काम बहुत एक्यूरेट करेगा, शुद्ध काम करेगा और बहुत जल्दी करेगा। लगन में राहु हो तो जातक बहुत मेहनती होता है और उसका जीवन में जो भी टारगेट होता है, जब तक वह पूरा ना हो जाए, जब तक इसका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, जातक शांति से नहीं बैठता। जातक की प्लानिंग जो होती है, जो व्यूतबंदी होती है, बहुत ही क्विक और इफेक्टिव होती है, यानी कि बहुत ही कम समय में प्लान बना लेता है और बहुत ही कम समय में उसको लागू कर देता है अगर शुभ राहु हो। और वो उसका जो रिजल्ट आता है, जो इसकी व्यूतबंदी का नतीजा आता है भाई, वो बहुत अच्छा होता है। राहु एक मायावी ग्रह है और लगन के पास पूरी कुंडली का कंट्रोल होता है। जब राहु लगन में विराजमान होता है तो जातक खुद अपने आप को नहीं समझ पाता, इतना मायावी होता है कि जातक खुद अपने आप को समझ नहीं पाता कि नेक्स्ट मोमेंट में वो क्या काम करने वाला है। लेकिन अगर शुभ होगा तो जातक अच्छा काम ही करेगा। लगन में राहु वाले जातक बहुत प्रसिद्ध होते हैं, अपने गुणों के कारण बहुत लोकप्रिय होते हैं, अपने गुणों से जाने जाते हैं। धन पैसे की कोई कमी नहीं होती, जमीन जायदाद का अच्छा सुख होता है। एक बात जरूर है कि लगन में राहु के कारण जातक के पास सब कुछ होते हुए भी उसके मन में एक डर की भावना रहती है, एक फियर की भावना रहती है। जातक अंदर ही अंदर से डरा डरा सा रहता है। उसको ऐसे लगता है कि कोई खराब चीज ना हो जाए मेरी जिंदगी में, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। नेगेटिव थिंकिंग रहती है, थोड़ी सी नेगेटिव विचार आते रहते हैं, जिसके कारण जातक का पेट खराब रहता है, क्योंकि दिमागी चिंता का सीधा असर जातक के पेट पर होता है, जिसकी वजह से जातक डॉक्टर्स के पास जाता रहता है अपनी पेट की प्रॉब्लम को लेकर। डॉक्टर टेस्ट करते रहते हैं मगर टेस्ट में कुछ आता नहीं है। कारण होता है मानसिक चिंता और उसका सीधा प्रभाव होता है जातक के पेट पर।
और इसका एक कारण और होता है जिसके कारण जातक एंग्जाइटी में रहता है, डरा डरा सा रहता है कि कई बार जातक निर्णय नहीं ले पाता। अगर थोड़ा सा कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा हो राहु पर तो जातक निर्णय नहीं ले पाता। एक चीज को बार बार सोचता रहता है कि अगर मैं ऐसे कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, अगर वैसे कर लूं तो वैसा हो जाएगा। तो भाई जिनके लगन में राहु है उनको जो निर्णय लेना चाहिए वो क्विक लेना चाहिए। एक बार सोच लो फायदा और नुकसान, उसके बाद आप निर्णय ले लो और आपको कामयाबी ही मिलेगी। अब बात करते हैं दृष्टि की। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था ना आपको कि राहु की जो नवम दृष्टि होती है वो उस समय काम आती है जब जातक अपने जीवन में बुरी तरह से फंस चुका हो। जब लगन में राहु पड़ा हो तो उसकी वही नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। नवम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। अगर इस भाव में राहु की मित्र राशि हो तो जीवन में एक स्थिति ऐसी आएगी कि जातक अपने जीवन में आर्थिक तंगी के कारण, खराब भाग्य के कारण बुरी तरह से फंस चुका होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। लड़की की शादी बहुत बड़े घर में तय कर ली, उनसे पूरे टारगेट तय कर लिए कि हम आपको ये देंगे, इतना देंगे, लेकिन एकदम बिजनेस में घाटा पड़ गया। ज्यादातर पैसा जातक का शेयर्स में लगा हुआ था, शेयर से एकदम डाउन आ गए और मकान जिस लोकेलिटी में था उस लोकेलिटी में भी एकदम प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम हो गई। जातक चारों तरफ से फंस गया। तो भाई राहु ऐसी करामात करते हैं कि शादी से कुछ दिन पहले ही जातक का मान लो एक कोई प्लाट ले रखा था किसी जगह पर, उस प्लाट की वैल्यू एकदम से बहुत बढ़ जाती है। कोई इस तरह का ग्राहक मिल जाता है जो उस प्लॉट की बहुत अच्छी कीमत जातक को दे देता है और जातक उस समस्या से निकल जाता है। यानी कि राहु इस तरह से जातक की मदद करता है जब राहु जातक के लगन में पड़ा हो। लेकिन राहु की दृष्टि और दूसरे ग्रहों की दृष्टि में एक अंतर है। दूसरे ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो पूरी उम्र भर काम करती है। अच्छा फल होगा तो अच्छा देती रहेंगी, बुरा फल होगा तो बुरा देती रहेंगी। लेकिन राहु की दृष्टि उस समय अपनी माया दिखाती है जब जातक अपने जीवन में फंस चुका हो, जब बहुत खराब समय हो, उस समय राहु की दृष्टि जातक को बचाती है। यह है राहु की वक्र दृष्टि का फल। अब बात करते हैं चौथे घर की। अगर चौथे भाव में राहु महाराज विराजमान हो जाए, भाई अगर शुभ हो तो बहुत सुखी बना देते हैं इंसान को। घर का सुख, जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, सभी सुख होते हैं। अच्छा इज्जतमान होता है समाज में। परिवार की कोई भी समस्या हो ये चुटकी में उसको हल कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। इसलिए परिवार में भी इनकी इज्जत होती है। माता से दिली प्यार तो इनका बहुत होता है, लेकिन वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। विचारों में थोड़े मतभेद बने रहते हैं अपनी माता से। ये तो हो गया शुभ राहु का फल। अगर राहु पर शुभ प्रभाव हो, शुभ राशि में हो, तो भाई जातक के पास सब कुछ होते हुए भी जातक उसका उपयोग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जो है उसका आनंद नहीं लेता, जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। इसके अलावा जातक बुरी संगत के कारण कई बार अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाता देखा गया है। धोखाधड़ी के केस में कई बार फंस जाता है। इस तरह के जातकों को चाहिए कि अगर चौथे घर में राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो, एक तो बुरी संगत से बचे।
अगर ड्रिंक वगैरह करना हो, शराब वगैरह पीनी हो, तो अकेले बैठकर अपने घर में पी ले। इसके अलावा तीर्थ स्नान करे, गंगा जैसी पवित्र नदियों में, या किसी भी धर्म के जातक हो, किसी भी नदी में आस्था हो, किसी भी तीर्थ स्थान में आस्था हो, वहां जाकर जातक को स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं राहु की दृष्टि की। तो भाई जब चौथे भाव में राहु होंगे तो इनसे नवम भाव में आ जाएगा 12वां भाव। तो व्यक्ति के जीवन में एक समय इस तरह का आएगा कि या तो जातक बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएगा, उसकी बीमारी की समझ डॉक्टर्स को नहीं आएगी कि इसको क्या बीमारी है, सभी टेस्ट वगैरह हो जाएंगे लेकिन बीमारी की समझ नहीं आएगी। या जातक बाहर जाने के चक्कर में, फॉरेन कंट्री जाने के चक्कर में एजेंट को पैसा दे देगा और उसका सभी पैसा एक बार डूब जाएगा। अगर इस तरह की स्थिति बने तो उस समय अगर राहु की शुभ राशि पड़ी हो 12वें भाव में, तो भाई राहु अपनी माया दिखाता है और अपने चमत्कार से सब कुछ ठीक कर देता है, रातों रात सब कुछ ठीक कर देता है। अगर पैसा फंसा हो तो किसी की सहायता से पैसा भी निकल आता है, और अगर डॉक्टर्स को बीमारी समझ नहीं आती तो कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता है कि एक छोटा सा टेस्ट करवा कर ही पूरी की पूरी बीमारी उसकी समझ में आ जाती है। ये तो होगी अगर चौथे घर में राहु विराजमान हो तो उसका फल। अब आगे चलते हैं 5वें भाव में। पंचम में राहु हो भाई, शुभ स्थिति में हो तो शेयर मार्केट से बहुत लाभ हासिल होता है। अगर राहु शुभ हो और इसके साथ अष्टमेश भी हो, या अष्टमेश का किसी तरह से राहु के साथ संबंध बन रहा हो, तब भी राहु जातक को अपने जीवन में अचानक धन लाभ बहुत होता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती उसका लाभ जातक को होता है। राजनीति में जातक बहुत सफलता हासिल करता है अगर शुभ राहु पंचम भाव में हो। देखते ही देखते बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है। बहुत छोटे घर में अगर जन्म हुआ हो तो थोड़े से संघर्ष के बाद ही कोई इस तरह का व्यक्ति जातक को मिल जाता है जिसके कारण वह राजनीति की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। किसी बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बन जाता है, यानी कि राजनीति में बहुत तरक्की करता है। जातक की जो व्युत्पत्ति होती है, जो प्लानिंग होती है, बहुत अच्छी होती है हर मामले में। अगर व्यवसाय कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो तो बहुत ही ज्यादा व्युत्पत्ति से करेगा, जिसके कारण बिजनेस में कामयाबी हासिल करेगा अगर राहु शुभ हो। एक चीज और देखी है, 5वें घर में राहु हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, 90% केसेस में जातक के पास संतान के रूप में एक बेटा जरूर होता है। यानी जातक के पास एक लड़का संतान जरूर होती है अगर राहु पंचम घर में बैठा हो। शुभ राहु हो तो बुद्धि जातक की बहुत तीक्ष्ण होती है, मेमोरी बहुत शार्प होती है। यानी एक बार कोई चीज याद कर ली, एक बार किसी से मिल लिया, फिर उसको भूलता नहीं। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए राहु के ऊपर तो जातक बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेता है और किसी अच्छे पद पर विराजमान हो जाता है। ये तो होगी भाई शुभ राहु की बात। इसके अलावा पंचम में राहु जातक को थोड़ा शरारती बनाता है। शुभ हो या शुभ, थोड़ा शरारती बनाता है, उसके दिमाग में थोड़ी सी शरारत चलती रहती है। अगर अशुभ हो भाई राहु तो जातक को प्रेम संबंधों में बदनामी दिलवाता है। कई बार तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है जातक प्रेम संबंधों के कारण। उसको प्रेम संबंधों से दूर रहना चाहिए और नशे वगैरह से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जातक को अपनी वेशभूषा यानी अपनी रहनी सहनी अच्छी रखनी चाहिए।
अगर राहु अशुभ हो तो जातक जितना टिप टॉप रहेगा ना, जितने अच्छे कपड़े पहनेगा उतना ही उसको फल मिलेगा। और शुभ राहु पड़ा हो कुंडली में, जब त्योहार वगैरह आते हैं तो उन दिनों में ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कोई त्योहार आ गया, जैसे दिवाली का त्योहार आ गया तो हजारों रुपए की लाइट्स लगवा दी घर में कि सभी लोग देखें आसपास के। ऐसा नहीं करना। अगर पंचम में राहु हो, त्योहार बनाओ, सिंपल वे से बनाओ, सरल तरीके से बनाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब भाई दृष्टि की बात करते हैं। पंचम से जो 9वां घर होगा वो होगा लगन। अगर लगन में राहु की मित्र राशि पड़ी हो तो जातक के जीवन में जब इस तरह का समय आए कि स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, बदनामी भी हो जाए, झूठे आरोप लग जाए और उसके सहकर्मी जहाँ वह काम करता हो, जहाँ कोई बिजनेस करता हो, उसके साथ वाले लोग उसको किसी गलत केस में फंसा दें, किसी षड्यंत्र में फंसा दें, तो जातक को लगे कि भाई अब जिंदगी के सभी रास्ते बंद हो गए, तो उस समय पंचम में पड़ा हुआ राहु अपने चमत्कार दिखाएगा और रातों रात सब कुछ ठीक कर देगा। कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी या इस तरह के व्यक्ति मिल जाएगा कि रातों रात जातक को सभी समस्याओं में से निकाल लेगा। ये तो होगी अगर राहु 5वें घर में विराजमान हो। अब बात करते हैं 7वें घर की। तो भाई शुभ राहु 7वें घर में विराजमान हो, बृहस्पति वगैरह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जो इसकी पत्नी होती है जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, पूरा सहारा बनकर चलती है। जब भी जातक कोई प्रॉब्लम में होता है तो उसको इतना हौसला देती है कि जातक की पति या पत्नी, अगर पुरुष हो तो पत्नी, स्त्री हो तो पति, उसकी सहायता से उसकी आधी प्रॉब्लम उसके हौसले से ही ठीक हो जाती है। शुभ राहु हो 7वें भाव में, समाज में जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, व्यवसाय इसका अच्छा चलता है। हाँ, कई बार निर्णय लेने में जल्दबाजी जरूर कर लेता है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी इसको फायदा ही देते देखे गए हैं। इस तरह देखने में आया है कि शुभ राहु 7वें घर में हो तो जातक किसी भी चीज का सौदा, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वाहन लेना है या कोई कीमती सामान लेना है, कोई घर वगैरह लेना है, उसका जो सौदा होता है बहुत जल्दी कर लेता है, मगर फिर भी उसको उससे लाभ ही होता है अगर राहु शुभ पड़ा हो। बड़े बड़े लोगों से इसके संबंध होते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह से इसके संबंध होते हैं, जिसके कारण इसका कोई काम नहीं रुकता। जमीन जायदाद का अच्छा सुख मिलता है। अगर वही अशुभ प्रभाव में हो, अशुभ हो तो बर्बादी का कारण ये खुद ही होगा। इसकी गलत आदतें होगी, दिखावे करने की आदत होगी, शेखी मारने की आदत होगी। इस तरह की आदतों के कारण जातक अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। इसके अलावा शुभ राहु हो तो स्त्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। शुभ राहु वाले जातकों को चाहिए कि पार्टनरशिप में कोई काम ना करें, यानी कि साझेदारी में कोई काम ना करें, और जो इनका व्यवसाय है उसमें कम से कम नौकर रखें। अगर रखना हो तो उन पर पूरी नजर रखें। कई बार नौकर ही इनके साथ ठगी लगा जाते हैं, इनको धोखा दे जाते हैं। 7वां राहु अशुभ हो तो बिजली का काम कभी ना करे जाते। बिजली के काम से जातक को नुकसान होता देखा गया। अब दृष्टि की बात करते हैं। 7वें में राहु हो तो भाई इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 3रे घर में। अगर 3रे घर में राहु की मित्र राशि हो तो जीवन में जब जातक का यश पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जैसे पॉलिटिक्स में हो या नौकरी में हो या बिजनेस में हो, एक समय तो इसकी पूरी हुकूमत चलती होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि शत्रुओं के
चालों के कारण इसका सब कुछ चला जाएगा, यश कीर्ति मान सब कुछ चला जाएगा। जब पूरी तरह फंस चुका हो ऐसी स्थिति में, तब राहु अपना काम करेगा और जातक को इस तरह की स्थिति इसमें से बाहर निकाल लेगा अगर सप्तम भाव में राहु पड़ा। आगे चलते हैं नवम भाव पर। भाग्य का भाव होता है नवम भाव, धर्म का भाव होता है। शुभ राहु नवम भाव में हो तो जातक का भाग्य अचानक ही उदय होता है। भाई उम्मीद ही नहीं होती कि जातक ये काम भी कर सकता था, जातक इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता था। आसपास वाले लोग रिश्तेदार देखते ही रह जाते हैं। शुभ राहु हो तो जातक को अपने जीवन में सेट होने के लिए अधिक स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। इस तरह के जातक अपनी जन्मभूमि से दूर जब फॉरेन कंट्री में अगर काम करे तो वहाँ ये बहुत तरक्की हासिल करते हैं, बहुत प्रसिद्धि हासिल करते हैं। फॉरेन कंट्री में पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते देखे गए हैं जिनके नवम भाव में शुभ राहु पड़ा हो। अगर अशुभ हो तो फॉरेन कंट्री जाकर इनको वापस आना पड़ जाता है। कोई ना कोई घर में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी की अनटाइमली डेथ होगी या कोई बड़ी मुसीबत आ गई घर में, इनको फौरन जाकर वहां से वापस आना पड़ता है अगर राहु अशुभ हो। लेकिन अगर शुभ राहु हो तो फौरन में इनकी बल्ले बल्ले और जीवन में भी बल्ले बल्ले, जीवन में इनको सभी सुख सुविधाएं जातक को पूर्ण रूप से मिलती हैं। अब दृष्टि की बात करते हैं। नवम में राहु हो तो नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पंचम भाव पर। जब जातक के जीवन में इस तरह का समय आ जाए कि या तो इसके खिलाफ बहुत ही भयंकर षड्यंत्र हो रचा गया हो, यानी कि इसको जेल जाने से कोई ना बचा सकता हो, इस तरह का षड्यंत्र रच दिया गया हो, या प्रेम संबंधों के कारण किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हो, या कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति, पुरुष हो तो स्त्री, स्त्री हो तो पुरुष, इसको ब्लैकमेल कर रहा हो और ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, और इस तरह की परिस्थितियां बन रही हो कि ये संतान की नजरों में भी गिरने वाला हो, तो उस समय राहु अपना काम करेगा, अपना चमत्कार दिखाएगा और जातक को इस तरह की स्थितियों में से आसानी से निकाल लेगा। ये तो होगी राहु की दृष्टि की बात, जब राहु नवम भाव में पड़ा हो। अब बात करते हैं दसम भाव में राहु पड़ा हो। केंद्र भावों में से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग भाव होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल जो भाव होता है भाई, वो दसवां घर होता है। शुभ राहु दसम भाव में हो तो जातक राजनीति में बहुत कामयाबी हासिल करता है। इनका जो दिमाग होता है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, यानी इमोशंस वगैरह ज्यादा नहीं होती इनके पास, भावनाएं नहीं होती। जो काम करेंगे दिमाग से करेंगे, प्रैक्टिकल वे से करेंगे। छोटी छोटी बातों पर ज्यादा टेंशन नहीं लेते। एक मित्र बिछड़ गया तो कोई बात नहीं, तू नहीं तो कोई दूसरा सही। नैतिक ढंग से भी चलते हैं, अनैतिक ढंग से भी चलते हैं, और अपने कैरियर के, अपने पेशे में, यानी राजनीति में हो तो राजनीति की टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। अगर सरकारी नौकरी भी करते हो तो नैतिक ढंग से या नैतिक ढंग से, रिश्वत से या किसी भी ढंग से कोई अच्छी पोजीशन प्राप्त करने में ये कामयाब हो जाते हैं, यानी कि कोई उच्च ओहदा प्राप्त कर लेते हैं। अगर सरकारी नौकरी में भी हो, चाहे कैसा भी प्राप्त करें, बाय हुक और बाय क्रुक, रास्ता कोई भी हो, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दसवां राहु इस कलयुग के लिए, कलयुग में सबसे अच्छा फल देने वाला ग्रह माना जाता है। राहु दसम भाव में कलयुग का राजा कहलाता है, यानी जिसके दसम भाव में राहु है
तो वो बहुत तरक्की करेगा। अगर शुभ भी हो तब भी बड़ी तरक्की नहीं, छोटी तरक्की तो जरूर करेगा ही करेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकॉन्स, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में 10वें घर में राहु का पड़ा हुआ देखा गया है। जब 10वें घर में राहु होगा तो इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर। तो भाई जातक के जीवन में एक समय इस तरह का आ जाएगा कि लोग भी बहुत परेशान करेंगे, या दुश्मन चारों तरफ से इसको घेर लेंगे, या किसी के लिए लोन लिया इस पर महंगा पड़ जाएगा, जैसे लोन किसी और ने लिया गवाही इसकी होगी। इस तरह की सिचुएशन में जातक जब बुरी तरह से फंस जाएगा तब 10वां राहु कोई इस तरह की परिस्थिति बना देगा कि देखते ही देखते जातक सभी खराब परिस्थितियों में से निकल जाएगा, राहु इसको निकाल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि राहु केंद्र और त्रिकोण में जातक को कैसा फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।